सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस परमेश्वर ने अपने चरणों में हम सबको बैठने के लिए सौभाग्य दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की कहता हूँ। जो हमारे बहन भाई हमारे बीच में हैं सबके लिए परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, हमारे परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे परमेश्वर ने। मेरी आवाज़ सबको आ रही? इधर ऑनलाइन में किसी को आवाज़ का दिक्कत है तो आप भी बता सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। आवाज़ ठीक है? तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमको सुबह के समय में आज सप्ताह के पहले दिन अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया है ताकि हम अपने परमेश्वर की स्तुति कर सकें, आराधना कर सकें। हमारा परमेश्वर हम में से एक एक को अपने आत्मा से भरकर अपने काम को करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। प्रभु के वचन में अगर हम देखें तो हम प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हैं। जितने भी हम इधर बैठे हैं जो तौबा करके बपतिस्मा लिए हैं वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग, मैंने पिछली बार भी बताया था, कोई भी वेस्ट नहीं है, मरा हुआ नहीं है, विकलांग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की देह के छोटे छोटे अंग, जैसे छोटी उंगली, लिटिल फिंगर, ये भी क्या करती है? बहुत ताकत वाली है। इसमें भी क्या है? ताकत है। इसलिए आप में से कोई भी विश्वासी जो परमेश्वर के पीछे चलता है, कोई भी वेस्ट या कमजोर नहीं है। सबके अंदर परमेश्वर ने क्या दिया है? ताकत दिया है। परमेश्वर की ताकत सब अंगों में आती है। जैसे एक पेड़ की जड़ से सब टहनियों को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। इसी प्रकार से हमें भी यीशु मसीह की देह की अंग जो है, हमें हर रोज क्या मिलती रहती है? ताकत मिलती रहती है। लेकिन ताकत तभी मिली रह सकती है जब हम उसके साथ क्या रहे? जुड़े रहे। जब हम जुड़े रहेंगे तभी ताकत मिलेगी। आपने कभी ट्रेन को देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, देखा है? इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसे चलती है? बताएगा कोई? इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसे चलती है? उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? केबल लगी हुई है, वायर लगी हुई है। उस वायर से क्या मिलता है उसको? करंट मिलता रहता, एनर्जी मिलती रहती है, ताकत मिलती रहती है। इसीलिए वो क्या करती रहती है? स्पीड से दौड़ती रहती है। और क्या करती है? कितने सामान को भी अपने साथ उठाकर ले आती है। वो कभी ये नहीं कहती इतना सामान क्यों लाद दिया मेरे ऊपर, मेरे ऊपर तो पहले ही बहुत ज्यादा बोझ है, मैं तो क्या होगी? परेशान हो गई। बोलती है कभी? क्यों नहीं बोलती ऐसे? क्योंकि उसको क्या मिल रही है? लगातार एनर्जी भी। वो भाई छिपकर बैठा, उसको इधर ले। छिपकर बैठने से कोई फायदा नहीं है, सामने आएगा तो पता चलेगा जी। तो ट्रेन में क्या मिलती? ट्रेन को क्या मिलती रहती है? एनर्जी मिलती रहती है, ताकत मिलती रहती है। आपने सभी ने देखा होगा। तो अगर आपने देखना होगा तो मैं आपको नेट पे भी दिखा दूंगा बाद में, आप देख सकते हैं। तो केबल में जब उसमें एनर्जी आती है तो वो दौड़ती दौड़ती चली जाती है और अपने डेस्टिनेशन पर, अपने क्या उसको बोलेंगे, लक्ष्य पर, अपने स्टेशन पर क्या पहुंच जाती है। अकेली नहीं, दूसरों को भी लेकर चली जाती है जहां पर उसको जाना होता है। ऐसा होता है ना, ट्रेन कभी भी बुड़बुड़ाती है? बुड़बुड़ाती है? हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं देखो मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतने विश्वासी लोग हैं, इतना सब कुछ है, तो मुझे देखो मेरे परिवार को संभालना क्या बहुत मुश्किल है। पास्टर जी आपको कुछ पता? मेरे ऊपर जो बीत रही है आपको पता नहीं। आपको क्या पता है ना? ये बोलते हैं ना, आपको क्या पता? हमें पता अपने परिवार क्या हमारे साथ बीत रही है। इससे क्या मालूम होता है? क्या मालूम होता है? बोलिए ना। करंट अगर करंट आता होता तो क्या होता? गाड़ी चलती जाएगी। रुक कर खड़ी हुई है और दूसरों को भी क्या कर रही है? परेशान कर रही है कि नहीं कर रही? वो असल में ट्रेन कब तक, एनर्जी भी उसको कब तक मिलती है, ताकत भी कब तक मिलती है? जब तक वो नहीं, एक और बात, वो तो है ही, ठीक है। नीचे है ट्रैक, नीचे क्या है? ट्रैक के ऊपर जब तक है तब तक करंट भी आता रहेगा, अच्छे से चलती भी रहेगी। लेकिन जैसे ही ट्रैक से नीचे आ गई तो करंट कनेक्शन भी क्या हो जाएगा? ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी भी जो हैं ट्रैक से जब हट जाते हैं, वचन से जब हट जाते हैं तो करंट आना भी क्या हो जाता है?
फिर हालत क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। परमेश्वर के पीछे चलना कोई मुश्किल काम मुश्किल है। कोई बोलते बड़ा तंग मार्ग है, बड़ा मुश्किल मार्ग है, कोई कोई चल पाता है, बड़ा चलना मुश्किल है, छोड़ो पर इस पे तो कोई चल ही नहीं सकता। बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का दास याकूब बोलता है परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन कठिन वही बोलेगा जो चलना नहीं चाहता, वो बहाने बनाता है। वो करंट के द्वारा, उस एनर्जी के द्वारा हम प्रभु के पीछे चल पाते हैं। उसके बिना चलना सच में मुश्किल है। उसके बिना चलना सच में क्या है, मुश्किल है। वो बंदा सच ही बोल रहा है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। क्योंकि उसको क्या नहीं आ रहा, करंट आना है। तो हमको किसके ऊपर चलना है, ट्रैक के, वचन के ट्रैक के ऊपर चलते जाना। करंट अपने आप आता जाएगा और चलना कोई मुश्किल भी। अगर गाड़ी ट्रेन ट्रैक से उतर जाए तो फिर तो वैसे ही चलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बीच में क्या हो जाएगी, वो धंस जाएगी जमीन के अंदर। धंस जाएगी कि नहीं धंस जाएगी? लेकिन ट्रैक के नीचे भी बहुत कुछ बिछाया होता है। क्या बिछाया होता है? हाँ, पत्थर बिछाए होते ना, पूरा इंतजाम किया होता ताकि ट्रेन को कोई चलने में दिक्कत, वेट को पूरा उठा सके। और ट्रैक भी इतना मजबूत होता है, कितनी से कितनी भारी ट्रेन ले आओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो है परमेश्वर का वचन। आपके सारे बोझ को उठाने के लिए क्या है, तैयार है परमेश्वर। लेकिन उसके साथ क्या चाहिए, एक संबंध चाहिए। जितने विश्वासी गुड़गुड़ाते हैं, हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं, परेशान और दुखी और चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, इधर से क्या मालूम होता है, परमेश्वर से उसका संबंध टूट चुका है। क्या हो चुका है, टूट चुका है। इसलिए चलना भी क्या हो रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जितनों को भी ये प्रॉब्लम है, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, कृपया क्या करें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को क्या करें, सही करें। आप किसी भी मुश्किल का सामना बड़े आसानी से कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? कितने लोग इस बात को मानते हैं? अगर करंट सही आए तो कितना भी भारी पंखा हो, चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर करंट ही नहीं सही आ रहा तो हल्का सा पंखा भी चलेगा? नहीं चलेगा ना। करंट आना चाहिए पूरा, सब कुछ चलता है। करंट के साथ क्या चलता है, घर का सब कुछ। करंट ही नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा बात करने के कारण आपको बता रहा है, करंट खत्म हो चुका है बहुत लोगों के अंदर। उस करंट को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, ट्रैक पर प्रभु बोलता है मैं अपनी आत्मा उसके ऊपर दूंगा, वही आत्मा से भरेगा जो आज्ञा को क्या करता है, मानता है। आज्ञा को मानने वाला ही उस करंट से क्या करेगा, भरेगा। और कितना भी बोझ उसके ऊपर डाल दो, उसको कोई परवाह ही। उसकी स्पीड देखो फिर आप कैसी है, उसकी स्पीड धीरे धीरे तो नहीं चलती। इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसे चलती है, साइकिल के बराबर, रिक्शे के बराबर, किसके बराबर, ऑटो के बराबर। उसकी स्पीड के सामने कोई टिकता नहीं है। डीजल इंजन सब फेल हो जाते हैं, इतनी स्पीड से दौड़ती है। इसलिए आइए, हमारा परमेश्वर हमको भी क्या करना चाहता है, उस ट्रेन की तरह बनाना चाहता है जो कि दौड़ती चली जाती है। उसको कोई बोझ का कोई असर होता नहीं है। बोझ लेकर कौन बैठते, जिसका करंट क्या हो गया, खत्म हो गया। मसीह जीवन क्या है, आनंद का जीवन है। मसीह जीवन क्या है, भरपूरी का जीवन है। मसीह जीवन दूसरों को भी खींच कर लेके आने का जीवन है। दूसरों को भी, अभी तो हमारी ये हालत हो कि हमको ही खींच कर लाना पड़ रहा है ना, हमको ही खींच कर लाना पड़ता है। भाई साहब संडे को आ जाओ, वो बोलते नहीं पास्टर मुझे काम है, पास्टर जी मैंने ये काम करना है, मैंने फलानी जगह पर जाना है। सब काम किस दिन नजर आते हैं, संडे को नजर। खींच कर लाना पड़ता है, नहीं लाना पड़ता। इसका मतलब क्या है, करंट खत्म हो चुका है। कभी भी डेस्टिनेशन पर, निशाने पर, अपने लक्ष्य पर ये पहुंचने वाली नहीं। लेकिन परमेश्वर आज हमें आराधना करने का जब मौका दे रहा था, एक एक को भरने के लिए प्रभु एक मौका दे रहा था। मैं भी पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा हूं। पहली बार नहीं भरा, रोज भरना है। पवित्र आत्मा की शक्ति से पहली बार, एक बार नहीं भरते हम। कब भरते हैं, हर रोज भरते हैं। तो मुझे भी भरने की जरूरत है, मैं भी भरा हूं। आप भी कृपया क्या करें, हर रोज पवित्र आत्मा की शक्ति से भरें, फिर चलना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हर हालत में आप क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हर हालत में परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हम अपने विषय की ओर चलते हैं, पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 39 वचन। लूक चैप्टर 23 वर्स 39। लूका उसका 23 अध्याय उसका 39 वचन प्रभु के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।
जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, जी उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, जी। क्या तू मसीह नहीं? इधर हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इधर प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, उस दृश्य को जरा हम देखेंगे। उधर परमेश्वर हमको क्या क्या सीखने को देता है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े, उधर बहुत सी बातें हमको सीखने को मिलती हैं। बस केवल ये नहीं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और हमको इमोशन करने वाला, आप समझोगे हमको इमोशन करने वाला वचन अभी आने वाला है, हमने बस रोना है, बस और कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है। हर वचन रोने धुलाने के लिए नहीं है, उसमें बहुत से पाठ हमको सीखने को मिलते हैं, बहुत सी बातें हमको सीखने को मिलती हैं। सही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर चढ़ा और हमारे मन में ये आता है कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आया, लेकिन और भी बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। जब प्रभु यीशु मसीह 3 किलो से सूली पे लटका हुआ था, तो एक इस हाथ में कील था, एक इस हाथ में और एक पैर में, 3 किलो से क्या कर रहा है, जमीन और आसमान के बीच में लटक रहा है। किसने उसको लटकाया है? बोलिए, आप बोलिए, भाइयों में से बोलिए, किसने लटकाया था? किसने उसको लटकने दिया? किसने लटकाया? हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, और भाई लोग बोलेंगे, बोलिए ना भाई लोग। हाँ हाँ, इधर ध्यान बोले। हाँ, हम लोग, हाँ जी भाई, हम लोग। परमेश्वर ने चाहा तभी इसको लटकने दिया ना। अच्छा, मैंने कहा परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए दे दिया? हमारे लिए दे दिया। उसने ही उसको क्या किया? कुचला। पर वचन पढ़ लीजिए, आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। यशाया 53, आइज़ाया चैप्टर 53। उसका 6 पढ़े, 53 का 6, यशाया 53 का 6। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। ध्यान से सुनना, किसने चढ़ाया यह मत समझना। कई लोग कहते हैं लोगों ने उसको सलीब पर चढ़ा दिया। लोगों की हिम्मत नहीं उसको सलीब पर चढ़ा दे। कई लोग बोलते शैतान ने यह काम किया। भाई, शैतान उसको क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता उसका। शैतान तो उसका क्या है? गुलाम है। उसको भी उसी ने बनाया। शैतान उसका बाल भी बांका। शैतान तो उससे खुद डरता है। वो कैसे सलीब पर चढ़ा देगा उसको? पढ़े, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान क्या हो गए थे? भटक गए थे। ध्यान से सुना। हाँ, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किसने लादा? यहोवा ने। किसने? यहोवा ने। यहोवा ने। किसी कोई उसको मार नहीं सकता। मैं आपको पहले बताया था, चाहे यीशु मसीह के टुकड़े टुकड़े भी कर देते ना, तो भी उसने मरना नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसको कोई ऐसे मार। मनुष्य रूप धारण करके उसने क्या किया? हम पापियों के लिए क्या दी? अपनी जान दी है। और यहोवा ने हमारा बोझ उसके ऊपर क्या कर दिया? लाद दिया। परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। प्रभु यीशु मसीह गतसमने बाद में क्या बोल रहे हैं? पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या हो जाए? ये प्याला कौन दे रहा था? शैतान दे रहा था? बोलिए ना, कौन? पिता दे रहा था। तो आगे से कभी नहीं बोलना मनुष्यों ने चढ़ाया, यहूदियों ने चढ़ाया या फलाने ने चढ़ाया। परमेश्वर ने इजाजत दिया तभी हो पाया, नहीं तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर जब लटक रहा है, तो नीचे क्या हालात है? नीचे कौन कौन खड़े हैं? बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे फरीसी, बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे बुद्धिमान लोग, बहुत सारे लोग खड़े हैं। वो कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा रहे हैं। क्या दोष लगा रहे हैं? बोलिए ना, क्या दोष लगा रहे हैं? दोष लगा रहे कि ये बोलता मैं तीसरे दिन इस मंदिर को तुम ढा दो, मैं तीसरे दिन फिर इसको क्या कर दूंगा? उठाकर खड़ा। ये क्या लगा रहे थे? दोष लगा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने ये बात नहीं बोला था। यीशु मसीह ने इस मंदिर का बात किया था
इस मंदिर को तुम ढा दो, मैं तीसरे दिन इसको फिर क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। तुम मुझे मार डालो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको तीसरे दिन फिर जिंदा कर दूंगा। बोलने का मतलब ये है। तो क्या हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपनी जान हम पापियों के लिए दी है। परमेश्वर ने उसको अलाउ किया है, परमेश्वर ने उसको होने दिया है, परमेश्वर की इजाजत से सब कुछ हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर लटके हुए तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, और उसको क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, नीचे उतर कर राजा, ताकि हम भी क्या करें, विश्वास करें कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीहा है। चमत्कार देखना चाहते हैं कि तू हमें चमत्कार दिखा, तब हम भी क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। अगर यीशु मसीह उतर कर आ जाते, विश्वास करना था उन्होंने, कभी नहीं करना था। इसलिए चमत्कार के द्वारा कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता नहीं है। ये बात आप दिमाग से ही निकाल देना कि चमत्कार के द्वारा क्या हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। वो दोष के ऊपर दोष लगाते जा रहे हैं, दोष के ऊपर दोष लगाते जा रहे हैं, यहां तक कि वो डाकू जो साथ में है, एक डाकू भी है, दो डाकू उधर लटके हुए ना सलीब पर, ध्यान दीजिए इधर। एक डाकू क्या बोल रहा है, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, खुद भी बच जा और हमें भी बचा ले। उसको भी क्या हो रहा है, ये वचन पढ़ लेंगे जल्दी से। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, जो कुकर्मी पाप करने वाले उधर लटकाए गए थे, ध्यान से सुनिएगा, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, सब निंदा कर रहे थे, उसने भी क्या करना शुरू कर दिया, दूसरों को देखकर निंदा करना शुरू कर दिया। वो भी बोलता, क्या बोलो, पढ़ो। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, हाँ, क्या तू मसीह नहीं, हाँ, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अपने आप को और हमें बचा। उसको क्या नजर आ रहा है, उसको अपने दुख नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहा है, अपनी पीड़ा नजर आ रही है। मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, मेरे ऊपर कितना तशद्दुद हो रहा है। वो यीशु मसीह को कह रहा, तू करके दिखा, ये हमारे लिए भी कर। मतलब वो भी यीशु मसीह को क्या दे रहा है, दोष दे रहा है, उसके ऊपर ताने मार रहा है, और चाहता क्या है, मुझे तू छुड़ा ले। लेकिन वो अपने पाप को देख नहीं रहा, उसने कितना बड़ा पाप किया है। पाप के कारण ही, अधर्म के कारण ही उसको सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन उसको अपना पाप नहीं याद आ रहा, उसको अपने दुख याद आ रहे हैं, अपनी परेशानी याद आ रही है। आज हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने पाप नहीं याद आते। मैंने कितने पाप परमेश्वर के खिलाफ किए हैं, मैंने परमेश्वर को कितना दुख दिया है, उसमें उसके जख्मों के ऊपर मैंने कितना नमक छिड़का है, ये नहीं याद आता। क्या याद आता रहता है, मेरे को कितना दुख है, मैं कितनी परेशान हूं, मैं कितना दुखी हूं। उस डाकू की तरह है जो दोष ही देते हैं या फिर अपनी ही खुशी चाहते हैं। परमेश्वर को दुख होता तो होता रहे, मुझे उससे कोई लेना देना रहे। ऐसे बहुत से विश्वासी चर्चेस में होते हैं, कलीसियाओं में होते हैं, जिनको अपना ही दुख नजर आता, उसके लिए वो क्या उपवास रखेंगे, उसके लिए प्रार्थनाएं करते रहेंगे, उसके लिए परमेश्वर के सामने रोते रहेंगे। अरे कभी पाप के लिए भी रोए हो क्या? पाप के लिए तो रोना आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए, हमें थोड़ी ना दुख हुआ पाप से, परमेश्वर को हुआ होगा तो हुआ होगा, हम क्या करें। लेकिन जो असली विश्वासी है वो बोलता, मैंने तुझे दुखी किया है, मैंने तुझे परेशान किया है, मैंने तेरे जख्मों के ऊपर नमक छिड़का है प्रभु, ये मैंने सही नहीं किया है प्रभु, मैंने आपको सताया है, मैंने आपको फिर सूली पे चढ़ाया है। ऐसा विश्वासी होता है सही विश्वासी। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए, अपने दुखों के लिए ही रोते रहने वाले नहीं चाहिए। अपने दुखों के लिए रोते रहने वाले स्वार्थी लोग होते हैं, उस डाकू की तरह होते हैं, उस कुकर्मी की तरह होते हैं, जो फरीसियों के साथ मिलकर यीशु मसीह की क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। आगे पढ़िए। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, उसको डांट रहा है। हाँ, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ, तू भी तो वही दंड पा रहा है जी, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं, न्याय के अनुसार क्या पा रहे हैं, दंड पा रहे हैं। हाँ, आगे पढ़िए। क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। क्योंकि हम अपने कामों का क्या पा रहे हैं, ठीक फल पा रहे हैं जी। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने कोई क्या नहीं किया, अनुचित काम नहीं किया। किसने? यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने। बहुत सारी भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है,
ये डाकू भी उनके साथ ही मिला हुआ है। वो क्या कर रहे हैं, बहुत क्या कर रहे हैं, क्या उसको बोलते हैं, हल्ला मचा रहे हैं, बहुत सारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सी घृणा अपने मन में लेकर बैठे हुए हैं, बहुत सा विरोध और क्रोध मन में लेकर बैठे हुए हैं यीशु मसीह की निंदा करने के लिए। क्या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ताने मार रहे हैं। लेकिन एक डाकू जो है वो कुछ और ही टाइप का है। वो क्या बोल रहा है, अपने साथ वाले को क्या कर रहा है, डांट रहा है। हम तो अपने अपराधों के कारण, अपने पापों के कारण सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। अद्भुत बात है। इस डाकू को कैसे मालूम हो गया ये मसीहा है, जबकि सभी विरोध कर रहे हैं। आप बोलिए, सभी विरोध कर रहे हैं, कोई भी उसके अपने भी छोड़कर उसको भाग गए। किसको? उसके चेले भी छोड़कर भाग गए। कोई उसके साथ नहीं है जो उसको क्या दे सके, हौसला दे सके। सलीब पर 3 किलों से लटका हुआ है, मनुष्य उसका निरादर कर रहे हैं, उसके ऊपर थूक रहे हैं। कोई भी उसके साथ बोलने वाला नहीं, उसके लिए, उसको बचाने के लिए आने वाला नहीं है। सब उसके विरोध में। लेकिन एक डाकू को कैसे समझ में आ गया, हम अपराधी हैं, हम अपना पाप की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। बताइए कैसे मालूम है? उसको अपने पाप दिखाई, परमेश्वर के पास आके तो अपने पाप पहले दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह जब सूली पर लटका हुआ था, सभी उसका निरादर कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उसने उनके विरुद्ध में एक भी शब्द निकाला। शांत है। वो लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, लेकिन ये शांत है। और क्या बोल रहा है, पिता इनको क्या कर दे, माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। ये बात को सुनकर वो एकदम अचंभा कर गया। अद्भुत है, अद्भुत है ये बात। वो उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं, लेकिन ये उनके प्राणों को बचाने के लिए क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। इस बात के कारण विरोधी जो डाकू था, उसने उसको पहचान लिया, ये कौन है, मसीह है। लेकिन दूसरों को मालूम क्यों नहीं हो रहा? बोलिए ना। उनके पास व्यवस्था है, उनको वचन मालूम है, फरीसी है, बहुत सी बातें हैं और परमेश्वर की व्यवस्था के कानूनों को मानते हैं, सब कुछ है, उनका ड्रेस भी वैसे ही पहना हुआ, सब कुछ है उनके पास, ज्ञान है उनको, लेकिन वो पहचान क्यों? बोलिए ना, क्योंकि उनको अपने पाप नजर नहीं आ रहे। और अपने पाप नजर ना आने के कारण, अपनी गलती नजर ना आने के कारण वो क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह का लगातार विरोध करते जा रहे हैं। लेकिन इस आदमी को, इस बंदे को अपने पाप नजर आ गए। मैं क्या हूं, पापी हूं, मैंने गुनाह किया है, लेकिन इसने कोई पाप, लेकिन ये तो क्या कर रहा है, उनके छुटकारे के लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसने मसीह को पहचान लिया। हमें लोग कैसे पहचानेंगे हम यीशु मसीह के चेले हैं? अब आप बताइए, हमें लोग कैसे पहचानेंगे? विरोध करने से, कुफर बकने से, उनके खिलाफ बातें करने से, चुगली करने से, निंदा करने से, फलाने ने ये किया था, फलाने ने वो किया था, ऐसे बोलने से कैसे पहचानेंगे? जब हम भी अपने सताने वालों के लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनको उसके खिलाफ जवाब नहीं देंगे, बल्कि क्या करेंगे, चुपचाप सहकर प्रभु को ये बोलेंगे, प्रभु इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। मसीह का स्वभाव जब हमारे अंदर आ जाएगा, तभी दुनिया के लोग हमको जानेंगे ये विश्वासी है। तभी दुनिया के लोग, जैसे वो डाकू किसके पीछे आ गया, प्रभु के पीछे आ गया, मसीह के पीछे आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला, पढ़ेंगे इस वचन को। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हाँ। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ, जब उसने ये बात को मान लिया तो प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी क्या करना, याद करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, तू आज ही मेरे साथ किधर होगा, फिरदौस में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु ने बोला आज ही, बाद की बात नहीं, आज। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बता दिया, तू भी आज ही मरने वाला है, तू भी आज ही मरने वाला है।
मर कर ही जाएगा ना। आज ही तू मेरे साथ किधर होगा। मैं विश्वास करता हूं उसने भी प्रभु यीशु मसीह के आसपास ही प्राण त्यागे होंगे। यीशु मसीह के साथ चला गया, प्रभु के पास चला गया, क्योंकि प्रभु भी उधर उतरा है, वो भी उधर उतरा है, यीशु मसीह के साथ हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने देर बिल्कुल भी किया नहीं। जब उसने अपने पाप को क्या कर लिया, मान लिया। ज्ञान आपको परमेश्वर के पास ला नहीं सकता। आपका अनुभव आपको परमेश्वर के पास ला नहीं सकता। दीनता और नम्रता और अपने पाप नजर आने, अपनी गलती नजर आने। प्रभु का दास पौलुस क्या बोलता है, मैं सबसे बड़ा क्या हूं, पापी हूं। सबसे बड़ा पापी होने का मतलब ये नहीं पौलुस व्यभिचार करता था, ये मत समझना। पौलुस अपने पुराने पाप को भी याद करता है। दूसरा, अभी भी उसके अंदर क्या है, कमियां हैं। आप में से कोई बता सकता है पौलुस के अंदर क्या गलतियां की थी पौलुस ने? बोलिए, पौलुस ने क्या गलतियां की थी? सेवकाई में गलतियां हुई उससे, कोई एक बता रहा। वो पहले की बात है, विश्वासियों को तंग करता वो पहले की बात है, लेकिन सेवा करते समय भी उससे गलतियां हुई, बता सकते हैं? बाइबल को जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मेहनत करना होता है इसमें। पौलुस ने क्या किया था, यहूदियों की रीति पर मन्नत मानकर सिर मुड़वाया था। वचन पढ़ लेना, प्रेरितों के कार्य में लिखा हुआ। कितने लोगों को याद आ गया? सिर मुड़वाया था उसने। दूसरा क्या किया था, महायाजक को बोला था परमेश्वर तुझे मारेगा, तुझे दंड देगा, क्योंकि महायाजक ने पौलुस को क्या मारा था, थप्पड़ मारा था। एकदम गुस्से में आकर उसने बोला था। लेकिन व्यवस्था क्या कहती है, किसी महायाजक को श्राप नहीं देना, किसी भी महायाजक। पौलुस ने क्या कर दिया था, श्राप दे दिया था गुस्से में आकर। उसने फिर पौलुस ने बाद में सॉरी फील किया था, मैंने क्या गलती, और बहुत सारी बातें हैं अगर आप वचन में पढ़ते हैं तो पौलुस से भी गलती होती। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। पौलुस के सामने ये चीजें पाप थी, हमारे सामने क्या पाप है, व्यभिचार है, झगड़ा नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये पाप है। बाकी सब चलता है। हम मोटी मोटी चीजों को पाप कहते हैं, छोटी छोटी चीजों को पाप। ये तो होता है, ये तो स्वभाव है, ये तो चलता है। बहुत सारे वचन भी सोच लेते हैं हम लोग, ये तो मेरे अंदर शारीरिकता है। दोष शारीरिकता को देते हैं। शारीरिकता को दोष देने से क्या हम नरक की आग में जाने से बच जाएंगे? बोलो हाँ, ये शारीरिकता मेरे अंदर कई बोलते हैं। शारीरिकता, आदम और हवा ने जब पाप किया था, परमेश्वर ने ये नहीं बोला तेरे अंदर शारीरिकता के कारण पाप आया इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसे नहीं था। उसको भी आदम वाटिका से क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। तो सजा बराबर ही मिलेगी। ठीक है ना? तो उस वचन को आगे पढ़ दे जल्दी से। वही वचन पढ़ दे दोबारा। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसा बोल दिया। जो लोग परमेश्वर का, यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे, उनमें से कोई गया स्वर्ग लोक में? तो कोई नहीं गया। लेकिन वो डाकू अपने पाप को मानने के कारण, अपनी गलती को मानने के कारण, अपनी गलतियां उसको नजर आने के कारण उसको स्वर्ग जाने का क्या मिल गया, मौका। मोस्टली बिलीवर्स, बहुत सारे, ज्यादा से ज्यादा विश्वासी, अपनी गलती किसी को नजर आता, उनको दूसरों की गलतियां ही नजर आती है। ये गलत है, ये नहीं करती, ये वो नहीं करता, ये वो नहीं करता, आप क्या करते हो वो नजर नहीं आएगा। ऐसे विश्वासी को परमेश्वर अंधा कह रहा है, तू अंधा, कंगाल, नंगा और तुच्छ है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ये बोल रहा है। मुझे और आपको भी क्या आनी चाहिए, अपनी गलतियां, अपनी कमियां नजर आनी चाहिए। तभी हम उस डाकू की तरह क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर सकते हैं, मसीह को पहचान सकते हैं। मसीह को पहचानने के लिए क्या चाहिए, अपनी गलतियां नजर। अगर आपको अपनी गलतियां नजर नहीं आती, आप मसीह को पहचान नहीं पाएंगे। आप उसका भी विरोध करेंगे, उसके विरोध में काम करना शुरू करेंगे। आजकल बहुत से विश्वासी मसीह तो बोलते हैं अपने आप को, लेकिन काम उसके विरोध में करते कि नहीं करते? उसका कारण क्या है, अपनी गलतियां नजर नहीं आ रही, इसलिए मसीह को पहचान नहीं पाए। तो मुझे और आपको क्या करना है, उस डाकू की तरह अपनी गलतियां नजर आनी है ना? तभी हम अपने मसीह को क्या कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। लेकिन वो ज्ञान वाले मसीह को पहचान नहीं पाए। वो लोग जो व्यवस्था के ज्ञाता थे, वो लोग जो फरीसी थे, वो लोग जो सदूकी थे,
जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया था वो उसको पहचान नहीं पाए। लेकिन एक डाकू ने, जिसने अपनी गलती को मान लिया, सिर्फ अपनी गलती को माना और अब उसको अपने पाप नजर आए, उसको याद कर रहा है अपने पापों को। सलीब के ऊपर क्या कर रहा है? अपने पापों को। हमको आते हैं कभी याद? हमको तो अच्छे काम याद आते हैं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ठीक है ना, अच्छे अच्छे काम याद आते हैं। इसलिए हम लोग मसीह को पहचान नहीं पाते। और मसीह हमारे साथ बात भी, मसीह ने उसके साथ क्या किया? सलीब के ऊपर किसके साथ? और किसी के साथ किया? बहुत बड़ी बात है। डाकू के साथ कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। सलीब के ऊपर क्या क्या हो रहा है सोच के देखो। क्यों कर रहा है? फिर बात को रिपीट करेंगे, क्यों? क्योंकि उसने अपनी गलतियों को क्या कर लिया है? उसको अपनी गलतियां दिखाई दे रही है, उसको अपने दुख नहीं याद आ रहे। वो तो पाप के कारण दुखी हो गया। वो बोलता मैंने पाप किए हैं। दूसरों की तरह अपने दुखों को नहीं देख रहा, दोष नहीं दे रहा, बल्कि अपने पाप को याद कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसके साथ बात करना शुरू किया। जब प्रभु ने उसके साथ बात ही की तो क्या बात की? तो आज ही मेरे साथ क्या होगा? स्वर्गलोक में होगा। ज्यादा बात तो नहीं की ना, बस यही बोला, तो आज ही मेरे साथ क्या होगा? स्वर्गलोक में। इतना ही बोलने से वो किधर चला गया? स्वर्गलोक में प्रभु के पास चला गया। हम कैसे पहचान सकते हैं कि सच में हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं? एक वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे, वो वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे। यशाया उसका 57 का 21। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। हाँ, दुष्टों के लिए शांति नहीं, परमेश्वर का ये वचन। आगे पढ़ लो। गला खोल कर यशाया 57 का 20 और परंतु 21। दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है जी, जो स्थिर नहीं रह सकता, जो क्या नहीं कर सकता? स्थिर नहीं रह सकता, स्थिर नहीं रह सकता। और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्ट क्या नहीं रह सकता? स्थिर नहीं रह सकता। दोबारा इस वचन को पढ़ेंगे। और उसका जल मैल और कीच उछालता है। मैं दोबारा बोला था सिस्टर को। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। लहराते हुए समुद्र के समान है। दुष्ट क्या है? लहराते हुए। हम कैसे पहचान सकते हैं ये आदमी दुष्ट है या परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक अच्छा विश्वासी है? कैसे पहचान सकते हैं ये आदमी की गलती है, ये आदमी की गलती नहीं है? कैसे पहचान सकते हैं ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है? दो डाकुओं में से पहचान कैसे होती है ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है? ऐसे तो दोनों डाकू ही हैं, दिखने में तो क्या है? दोनों डाकू, लेकिन सही और गलत कैसे मालूम हो? बोलिए ना। एक क्या कर रहा है? चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, वो दोष दे रहा है, और अपने क्या दुख को देखकर क्या कर रहा है? उल्टा सीधा बक रहा है, बहुत सारी बातें बक रहा है, चुप नहीं हो रहा, बोलते ही जा रहा है। वो क्या बोल रहा है उसको? दूसरा डाकू क्या बोल रहा है? उसको डांट रहा, वो बोलता ऐसा मत बोल, चुप रह, बंद कर मुंह को अपने, यही बोल रहा होगा ना। तो हम कैसे पहचान सकते हैं एक आदमी गलत है, एक आदमी सही है? सलीब के द्वारा एक मैसेज आपको मिल रहा है, एक सी बात सीखने को मिल रही है। गलत और सही को कैसे पहचाना जा सकता है? आप सभी सीख लो, एक पार्ट है सीखने के लिए। आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में भी कहीं ऐसी बात हो जाए, आपके कहीं भी ऐसी बात हो जाए, गलत और सही को कैसे पहचानेंगे? सुन लो ध्यान से, दोबारा पढ़ इस वचन को, आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। दुष्ट लहराते हुए समुद्र के समान है। ध्यान से सुन लेना, ये बात सीख लेना। हाँ, जो स्थिर नहीं रह सकता, जो स्थिर रह नहीं सकता, उसको स्थिर नहीं रह जाता। वो कभी इधर कभी इधर कभी। लहरों को देखा कभी आपने? समुद्र की लहरों को किसने देखा है? आपने देखा समुद्र की लहरों को? टीवी पे देखा? ये सच में जाकर देखा? नहीं सर, मैं बॉम्बे तक गया। हाँ, गए, ठीक है, मैंने भी देखा। ऐसे स्थिर नहीं रहती, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे करती है ना। ऐसे दुष्ट भी कभी क्या नहीं रहता? स्थिर नहीं रहता, एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा। वचन पर खड़ा
नहीं रहेगा, इधर 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 अप डाउन करेगा वो। तो दुष्ट क्या है? लहराते हुए समुद्र के समान है। आगे पढ़िए। जो स्थिर नहीं रह सकता, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। उसका जल क्या उछालता है? कीचड़ को उछालता है। कभी देखना, कीचड़ को क्या करेगा? उछालेगा। उछाल कर किधर मारेगा? वो किनारे के ऊपर लाकर मारेगा। उधर कितना कीचड़ पड़ा रहता है, देखा है आपने? कीचड़ ही उछालता है, दुष्ट कीचड़ उछालेगा। बोलने का मतलब, जो गलत आदमी होगा वो दूसरों के खिलाफ क्या उछालता रहेगा? कीचड़ उछालता रहेगा। ये है वो है, ये है वो, बस उछालता है कीचड़ कीचड़ कीचड़। प्रभु का वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा भाई, इसमें लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। दुष्ट कीचड़ ही उछालेगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो वो भी आपके ऊपर कीचड़ उछालता रहेगा। ये है वो है वो, बस कोई शांति की बात नहीं, कोई तसल्ली की बात नहीं, कोई प्रेम की बात नहीं, कोई आत्मा की बात नहीं। कीचड़ 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 कीचड़। प्रभु उसको क्या बोलता है? वो कोई भी हो सकता है। ये हमारे सबके सीखने की बात है, हम पहचान सकते हैं। तो कीचड़ उछालता रहता है। और आगे, दुष्टों के लिए शांति नहीं, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। उसके लिए कोई शांति नहीं है। आप ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालता रहता है ना, उसका मन शांत नहीं होगा कभी। शांति नहीं होती, परेशान उदास रहता है, मन में आग भरी रहती है। मैं उसका ये कर दूं, मैं उसका ये करूं, मैं उसको सिर फोड़ डालूं, मैं उसको जिंदा ना रहने दूं। ऐसे ही होता रहता है। मन में जलन, बैर, विरोध भरता जाता रहता है। जैसे सांप करता रहता है ना, ऐसे किसको काटूं, किसको काटूं, किसको काटूं, ऐसा रहेगा। दुष्ट को शांति है ही, शांति है ही नहीं। सच में बहुत सारे लोगों को आज शांति क्यों नहीं है बनती? क्योंकि कीचड़ उछालते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं दूसरों को। प्रभु के सेवकों को बुरा भला कहते रहते हैं, कलीसिया को बुरा भला कहते रहते हैं, विश्वासियों को बुरा भला कहते रहते हैं, कीचड़ उछालते रहेंगे। उनके मन में कभी भी शांति आपको दिखाई नहीं देगी। आगे, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। तो आप पहचान लोगे। लेकिन जो चुपचाप शांत है, कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं, चुपचाप है, वो है सही आदमी। वही है सही आदमी। क्यों? क्योंकि वो किसके ऊपर भरोसा कर रहा है? अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा है। कीचड़ नहीं उछाल रहा, सब कुछ सह के चुप रहे। किसकी तरह? यीशु मसीह की तरह। यीशु मसीह ने भी कैसे पहचान लिया उसको, और उसने भी यीशु मसीह को पहचान लिया। यीशु मसीह ने देखा ये तो क्या है, चुप है। और दूसरा क्या कर रहा है? कीचड़ उछाल रहा है। अगर तू मसीह है तो हमें भी बचा और खुद भी बच, है ना? लेकिन ये चुपचाप और दूसरे को डांट रहा है। हमने तो पाप किए, लेकिन इसने कोई पाप, कीचड़ नहीं उछाल रहा। दूसरी सारी दुनिया कीचड़ उछाल रही है यीशु मसीह के ऊपर, बुरा भला बोल रहे हैं। एक ही बंदा है सलीब के ऊपर लटका हुआ, सलीब के ऊपर भी लटका हुआ है, तो भी क्या बोल रहा है? इसने कोई पाप नहीं किया। हमने किया जो कुछ भी किया, इसने कुछ नहीं किया। चाहता तो वो भी जमाने के साथ मिल सकता है। हम भी कई बार क्या होते हैं, जमाने के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। एक बंदे ने किसी के खिलाफ दोष देना शुरू किया, हम भी पीछे पड़ जाते हैं। हम भी जांचते और परखते नहीं। एक ने ताली बजा दी, जैसे सभी ताली बजाने लग जाते हैं। होता है नहीं होता? कई बार देखा होगा आपने, एक ने ताली बजाई, दूसरा भी शुरू हो जाएगा, पीछे तक तालियां शुरू हो जाएंगी, है ना? कोई मजाक से ही बजा दे, तो यही होता है। तो हम भी पीछे लग जाते हैं। लेकिन हमको भी जांचना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। अपने अपने पापों को, अपनी अपनी गलतियों को जब देखेंगे, आपको मसीह की पहचान हो जाएगी। और जब मसीह की पहचान होगी तो वो आपके साथ क्या करेगा? बात करेगा। वो क्या करेगा? नहीं तो नहीं बात करेगा। फरीसियों के साथ प्रभु ने सलीब पर लटकते हुए कोई बात नहीं की, बल्कि ये क्या बोलते रहे प्रभु यीशु मसीह? हे पिता, इनको क्या कर, माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आगे से आपको ये पहचान आनी चाहिए सही और गलत की। जो बोलता है, फालतू बात बोलता है, लगातार कीचड़ उछालता रहता है, वो सही व्यक्ति नहीं है। दोबारा फिर बोलता हूं, वो आपकी चाहे परिवार में हो, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो कहीं भी हो, फालतू बोलता 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 रहता, क्योंकि उसके अंदर शांति नहीं है, वो सही व्यक्ति नहीं है। सही व्यक्ति तो शांत रहता है, कोई कंप्लेंट नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता,
किसी के ऊपर बुड़बुड़ाता नहीं, बल्कि किसके ऊपर भरोसा करता है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। आप भी क्या बन जाए? सही व्यक्ति बन जाए। वो सही व्यक्ति किधर चला गया? लेकिन बुड़बुड़ाने वाला किधर गया? नरक की आग में चला गया। धरती पर भी दुख सा है, नरक में भी दुख सा है। आज मैंने और आपने जांचना है अपने आप को, क्या मैं वो व्यक्ति तो नहीं? अगर आप सही व्यक्ति बनना चाहते हैं, दूसरों की गलतियों को छोड़कर, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना छोड़कर अपने आप को देखें। हमने भी तो ऐसे काम किए हैं। वो मेरे लिए सीढ़ी पे लटका है। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति। हाँ, कीचड़ उछालने वाले ना बने। दुष्ट समुद्र की लहर के समान होता है जो कीचड़ उछालती है, जो स्थिर रह नहीं सकती। हालेलुया, क्या हम भी ऐसे तो नहीं? कीचड़ ही उछालते रहते हैं। हालेलुया, अगर आप में से कोई ऐसा कीचड़ उछालने वाला है तो प्रभु से क्षमा मांगकर, प्रभु मेरे स्वभाव को बदल दे, मैं किसी के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं चाहता, मैं प्रभु उस व्यक्ति की तरह बनना चाहता हूं जिसने आपको पहचान लिया, जिसने अपनी गलतियों को मान लिया, अनंत काल के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हम भी अपनी गलतियों को देखें, अपनी गलतियों को माने। मेरे अंदर भी प्रभु गलतियां हैं, मेरे अंदर भी प्रभु कमियां हैं, मुझे दूसरों की ही नजर आती है। मैं भी गलतियों से भरा हुआ व्यक्ति हूं। मेरे भी हृदय में काम कर। मैं अब दुष्ट नहीं बनना चाहता जो कीचड़ ही उछालता रहता है। मुझे लोगों को प्रभु जी बचाने के लिए, उनके लिए विनती करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको आपके पास लेकर आना है। हालेलुया, मेरी बुद्धि समझ को खोल दे, मेरी समझ को खोल दे, मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस। हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद। भाई कुलदीप के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद। आपको जांचे को कहीं हम कीचड़ उछालने वाले ना बने, और हम अपने आप को देखे तो हम उस डाकू की तरह ना बने जो दोष लगाता है। तो अपने आप को जांचे तो वो हमारी बंदी आंखों को ज्योति करता है। धन्यवाद। जिससे हम अपनी गलतियों को देख सके तो जो हालेलुया, लुकी छुपी है तो, जो अजीबी है तो, जो बहु अनजाने में हो जाती है तो धन्यवाद, अरे को जाते और तेरे वचन के अनुसार बनते जाएगा। धन्यवाद, और फजल और अनुग्रह करते तो तेरे वचन पर स्थिर रहते, अपने दास को भी अपने हाथों में रखते और भी बढ़ा दो, और अपनी इस कलीसिया को हर एक व्यक्ति को स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो। हालेलुया, वो दया कर अपने अनुग्रह में बढ़ा दो। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन। प्रार्थना करें। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सदात्मा संग इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। भगवान को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं वो प्रार्थना भी करवा सकते हैं।